जो अपनी कन्या दान में देते हैं, ध्यान रखना, उनका कोई अधिकार नहीं रहता है। फिर अधिकार किसका होता है? जिस लड़के को वो कन्या दान करते हैं। बहुत समझने का विषय है। ए नौजवानों, अंधकार का चश्मा मत चढ़ाइए। कन्या दान की जाती है और आज मैं देखता हूं कि दीवानी और कचहरी पे जाकर के देखो, बेचारी फाइल बगल में दाबे घूम रहे। बिटिया क्या बात है कि कड़ी खाए 5 साल हुई यही बुलाओ ना, मुकदमा चल। तुम्हारे ग्रंथ ये साबित करते हैं कि दान की चीज का जिसने दुरुपयोग किया है वो अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहा। ध्यान रखना। और जिन्होंने दुरुपयोग किया है उनके घर की हालत देखो। भक्तों, जेल में जिन कितने सड़ रहे, सड़ सिर्फ कन्यादान के पीछे ही। दान की कीमत, जो दान करता है उस दान का दुरुपयोग भक्तों परमात्मा उसे कभी सुखी नहीं रहने देता। जिसने दूसरे की बहन बेटी का दुख दर्द नहीं समझा तो उसकी बहन बेटी भी मारी मारी घूमी। अपनी बहन बेटी का सम्मान चाहते हो तो पहले दूसरे की लड़की का सम्मान करो। दूसरे की बच्ची को जब आप अपनी बच्ची बना करके रखेंगे तो आपकी बच्ची को भी कोई पिता तैयार है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, 5 वर्ष का बच्चा रोहितास बीच में खड़ा हो गया। कहने लगा, हे मां, क्या कारण है? तुम लोग रो क्यों रहे हो? कहने लगी, बेटा ये न पूछो। क्यों? अरे बछड़ा सोना ऋण है, तेरा राजपाट सेना शासन सब कुछ चला गया, कहां से देगा? कहने लगा, तुम दोनों लोग अपने ईमान की कसम खा के हमें बताओ कि तुम्हारे जीवन में सबसे अमूल्य रत्न क्या है? माता पिता कहने लगे, मेरी लाल, पुत्र रत्न से ज्यादा और कोई कीमती चीज है ही नहीं मां बाप के पास। जब सबसे अमूल्य हमें तो मेरा शरीर बेच दो। बेटा, बुढ़ापे की लकड़ियां बन के कौन चलेगा? अरे मां, दही जाने चोंच दिए बुई चारो, जाने तो जन्म दो है, वो तेरे बुढ़ापे की लकड़ियां खुद बन के तेरी उंगली पकड़ेगा। वो माता पिता कैसे जीते हैं जिनके कोई संतान नहीं है? तू यही समझ लेना कि लाल पैदा ही नहीं हुआ मेरे। भक्तों, तीनों प्राणी अपने महलों का त्याग करके दरवाजे के लिए जब चले तो रानी ने अपने सारे आभूषण, सारा श्रृंगार
उतार के रख दिया। रानी को सब श्रृंगार छूटो, केवल एक मोट साड़ी मोटी है। महाराज के कपड़े फटे हुए रोहिता सब मात्र लगोली है। विश्वामित्र के पास आ गए और कहने लगे, बाबा हम तीनों प्राणी आपके सामने हैं, आप अपने ऋण से हमें उद्धार करो, मेरा शरीर बेच लो। विश्वामित्र कहने लगे, तुम जैसे हरामियों को खरीदेगा कौन? तारा कहने लगी, महात्मा जी काशी मां